औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मज़ेदार सहरी। मैं हूं बिलाल अकील। टीम डिस्कवर आपको आम तौर पे मुख्तलिफ जो फूड स्पॉट्स होते हैं वहाँ का दौरा करवाती हैं। वहाँ पर मज़ेदार सहरी जो है वो उसका अहतमाम किया जाता है और आपको बताया जाता है कि ये फूड स्पॉट आपके लिए कैसा होगा। इस वक्त मैं पाकिस्तान के सबसे कदीम और वाहिद साइकिलिंग वेलोड्रोम में मौजूद हूँ और आप सोच रहे होंगे कि मैं साइकिलिंग वेलोड्रोम में क्यों हूँ। इसका क्योंकि आज जो हमारे साथ मेहमान हैं, जो हमारे मेन मेहमान हैं, उनका नाम है मौज़म खान क्लेर। वो पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और साथ ही साथ इंटरनेशनल साइकिलिस्ट भी रह चुके हैं, नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हैं और पाकिस्तान के लिए बेजा खिदमात हैं। पूरी दुनिया में सब जलाली परचम जो है वो लहरा चुके हैं। तो सबसे पहले हम अपने मेहमानों का तारुफ कराते चलें। मौज़म खान बिल्कुल मिडल में हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको वेलकम करते हैं मज़ेदार सहरी में। हमारे साथ दूसरे गेस्ट मौजूद हैं शफ़ीउल्लाह खान साहब, जो कि सोशल वर्कर हैं और अमेरिका में जो है वो अपना एक लायंस क्लब है उसके साथ एफिलिएट हैं और पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे पंजाब में जो एक सोशल वर्किंग का नेटवर्क है उसको चला रहे हैं। हमारे साथ तीसरे मेहमान आज हैं हाफिज़ शाहिद, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं और इसके साथ साथ बिज़नेस एंटरप्रेन्योर हैं। हम अपने जो मेहमान हैं उनसे पूछते हैं कि आज, क्योंकि मज़ेदार सहरी में हम लोग जाते हैं मज़े के फूड स्पॉट पे, तो आज हम पूछते हैं अपने मेहमानों से कि आज वो कौन सा फूड स्पॉट जो है वो सिलेक्ट करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। शफ़ीउल्लाह खान साहब, ये बताइए कि आप, क्योंकि हम कज़ाफ़ी स्टेडियम में इस वक्त हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं, बड़ी ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं, तो आप बताइए कि कौन सा रेस्टोरेंट यहाँ का आपका फेवरेट? ऐसे तो माशाल्लाह सारे अच्छे हैं, लेकिन मेरा जो फेवरेट है वो डेरा है। जी, डेरा रेस्टोरेंट बिल्कुल हमारे सामने है और यहाँ का भी खाना जो है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। आम तौर पे हम भी गए हुए हैं वहाँ पे, तो लाइव कवाली भी चल रही होती है। हम अब मौज़म खान साहब की तरफ चलते हैं। सर, आप बताइए, आप कौन सा आज हमें सजेस्ट करेंगे फूड स्पॉट यहाँ पर? सर, फूड्स अगर देखा जाए तो सारे ही, जैसे खान साहब ने कहा कि सारे ही अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल वेलोड्रोम के सामने है और हम अक्सर हमारा यहाँ पे आना जाना रहता है, तो ली मिलियर जो है वो मेरा जो है वो चॉइस है कि जी, ली मिलियर और डेरा। अब बात आ चुकी है हाफिज़ शाहिद साहब पे। सर, आप बताइए आपका कौन सा फेवरेट है, आप किसकी तरफ जाना चाहेंगे? खान साहब ने डेरा का नाम लिया, मौज़म साहब ने ली मिलियर का नाम लिया, तो डेरा मैं पहले जा चुका हूँ, ली मिलियर को मेरा हाल चेक कर लेना चाहिए। जी, दो ऑप्शंस हमारे पास ली मिलियर कैफ़े की आ चुकी हैं। वैसे तो डेरा में हम देखते हैं अमूमन तौर पे आपको ऑर्डर करवाना पड़ता है और अपनी मनपसंद डिश, और वहाँ का देसी फूड भी काफ़ी मज़ेदार है, लेकिन आज जो ली मिलियर कैफ़े हम इन्होंने बताया है हमारे मेहमानों की चॉइस है, तो वहाँ पर बफे सिस्टम है और वहाँ पर सुनने में आ रहा है कि 40+ डिशेज़ हैं। तो हमारे तीनों मेहमान हमारे साथ हैं। हम अभी चलते हैं ली मिलियर कैफ़े और वहाँ पर जाकर उनका फूड भी ट्राई करते हैं और मज़ेदार सहरी करते हैं और अपने व्यूअर्स को बताते हैं कि आज की सहरी हमें कैसी लगी। तो आइए हमारे साथ चलिए सर। जी, हम अपने मौज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी की चॉइस पर ली मिलियर कैफ़े पहुंच चुके हैं। भूख काफ़ी ज़्यादा लगी है और यहाँ पर बफे सिस्टम जो है वो उसकी बड़ी तारीफ़ सुनी है और हमारे मेहमान जो हैं वो पहले भी यहाँ पर सहरी का एहतमाम कर चुके हैं और उनके मुताबिक यहाँ का खाना जो है वो हर तरह का खाना यहाँ पर मौजूद होता है, देसी, कॉन्टिनेंटल, फास्ट फूड, इसके अलावा चाइनीज़। तो अभी हम अंदर चलते हैं और अंदर चल के जो है वो मज़ेदार खाने खाते हैं और अपने व्यूवर्स को दिखाते हैं कि यहाँ की सहरी कैसी होती है, यहाँ पर कौन कौन सी डिशेस जो हैं वो इनकी स्पेशलिटी हैं और हम कितना इनके खाने को एंजॉय करेंगे। तो हम अपने मौज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी के साथ अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कैसा खाना है। जी, मैं इस वक्त ली मिलियर कैफ़े के अंदर मौजूद हूँ और ये मेरे पीछे बिल्कुल बफ़े लगा हुआ है। 40+ डिशेज़ हैं यहाँ पर और अभी कुछ ही देर बाद हमारा ऑर्डर भी आ जाएगा। यहाँ से जो भी हम अपनी मनपसंद चीज़ें होंगी वो अपनी टेबल पर लेकर जाएंगे और जाकर मज़ेदार खाने खाएंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे यहाँ के मैनेजर मज़र साहब से।
मज़हर भाई ये बताइए कि 40 प्लस डिशेस बनाना इतना आसान काम नहीं होता, तो इसके लिए कितनी मेहनत चाहिए होती है, कितनी मेहनत लगती है, कितना टाइम लगता है आप लोगों का? एक्चुअली हम बुफ़े की तैयारी में थोड़ा टाइम तो चाहिए होता है, क्योंकि सबसे बड़ा रोल जो हमारा है अल्हम्दुलिल्लाह हम क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। जितनी भी हमारी डिशेज़ हैं, पाकिस्तानी है, चाइनीज़ है, कॉन्टिनेंटल है, थाई है, बारबेक्यू है, हमने मिक्स कुज़ीन में हैं, तो इसलिए हमें क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए हमें थोड़ा टाइम दरकार होता है। तो हमारे जो शेफ़ हज़रात हैं, जैसे ही हम अफ्तारी से फ़ारिग होते हैं, वो अफ्तारी से फ़ारिग होते ही हमने आगे सहरी की तैयारी करनी होती है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी ऐसे करते हैं कि जो भी कस्टमर हमसे फ़ूड खाता है तो वो दोबारा हम अल्हम्दुलिल्लाह आने के लिए हमारे पास तरसता है कि हम वहीं जाके सहरी करें। वहीं जाके ये बताइए कि आप खुद भी मैनेजर हैं, आप खुद भी टेस्ट करते होंगे, आपकी स्पेशल डिश कौन सी है? मेरी स्पेशल डिश तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मटन पाए है, जो कि लाहौरियों की फेवरेट डिश है। और लाहौरी मटन पाए और हलवा पूड़ी के बगैर तो उनका नाश्ता होता नहीं है, तो इसलिए हमने वो फेवरेट चीज़ रखी हुई है ताकि वो लाएं और यहाँ से एंटरटेन हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो हम अभी चलते हैं, अभी यहाँ पर हम अपने मेहमानों को साथ लेकर आएंगे और ये पीछे जो मेरे बफ़े लगा हुआ है यहाँ से हम अपनी मनपसंद डिशेस देंगे। लेकिन स्पेशलिटी मटन पाए और हलवा पूरी इन्होंने बताया, क्योंकि जो लाहौरी हैं जब तक ये चीज़ें ना अपने खाने में या सहरी में शामिल करें तो उनका दिन अच्छा नहीं गुजरता। लाहौरी भी फूड लवर है और यहाँ पर भी जो 40 प्लस डिशेस रखी गई हैं, मैं तो अभी से ही कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या खाऊँ क्या ना खाऊँ। लेकिन मैं आपको ज़रूर यहाँ पर दिखाऊँगा कौन कौन सी डिशेस यहाँ पर रखी हुई हैं और हम आज क्या खाने वाले हैं। जी नाजरीन, इस वक्त हम अपने फूड स्पॉट पर पहुंच चुके हैं जो कि लिमिलियर कैफ़े है, कज़ाफ़ी स्टेडियम के बिल्कुल अक़ब में मौजूद है। हमारे पास वैसे तो बड़ी ऑप्शंस मौजूद थी, लेकिन हमारे जो मेहमान हैं उन्होंने इस कैफ़े का इंतखाब किया क्योंकि वो पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ की मज़ेदार सहरी को एंजॉय कर चुके हैं। लेकिन हम आज जो स्टार्ट करेंगे तिलावत कुरान मजीद से करेंगे, जिसके लिए हमने दावत दी है कारी हामिद रज़ा सैयदी साहब को। वो अपनी खूबसूरत आवाज़ से जो है वो तिलावत कुरान मजीद हमारे नाजरीन को सुनाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। अल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर। अल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना।
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم जज़ाकल्लाह। जी, दिन का आगाज़ जब भी तिलावत कुरान मजीद से हो तो पूरा दिन रब की जानिब से तमाम लोगों पर रहमतें बरकतें नाजिल होती हैं। और वैसे भी रमज़ानुल मुबारक बरकतों वाला रहमतों वाला महीना है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये किरत इंतहाई पसंद आई होगी। जी, अब हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ जो मेहमान हैं हम सबसे पहले उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो अर्ली लाइफ में रमज़ानुल मुबारक का महीना कैसे गुजारते थे और आजकल उनकी मसरूफियात कैसी हैं। तो सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन मौज़म खान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इंटरनेशनल साइकिलिस्ट भी हैं। सर, थोड़ा सा ये बताइए कि अर्ली लाइफ में जब आप एक प्लेयर थे, इंटरनेशनल प्लेयर थे, कैसी रूटीन थी आपकी, किस तरह से ट्रेनिंग करते थे? और ख़ास तौर पे रमज़ानुल मुबारक का महीना ऐसा होता है जिसमें खिलाड़ियों को ज़रा ध्यान से अपनी डाइट भी रखनी पड़ती है, अपनी फ़िटनेस का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि कुछ खिलाड़ी चीट्स भी करते हैं, समोसे पकोड़े और तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। तो आप भी चीट करते होते थे अपनी अर्ली लाइफ में या जब आप इसमें साइकिलिंग की फील्ड में न्यू थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अर्ली लाइफ में ये होता है कि आपकी रूटीन ज़ाहिर है कि रमज़ान के अकॉर्डिंगली ना आपने अपना स्केड्यूल एक बनाना होता है। तो अभी भी मैं जब हम उधर ट्रैक पे खड़े हुए थे तो हम इसी पे गुफ्तगू कर रहे थे कि हम क्या करते थे कि लाइक ज़ाहिर है रमज़ान और रोज़े के दरमियान वो ट्रेनिंग करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता था। सो हम क्या करते थे कि रात के 2 बजे है वो ट्रेनिंग शुरू करते थे और 3 साढ़े 3 बजे तक वो ट्रेनिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद जो है वो सहरी के बाद फिर ज़रा आराम करके तो फिर उसके बाद अपनी एक्टिविटी। सर, पहले तो पिछले काफ़ी रमज़ान जो है वो काफ़ी गर्मी में भी गुजरे हैं, तो गर्मियों में कैसी ट्रेनिंग होती थी? वो थोड़ा से सख्त रोज़े होते हैं, तो उसमें कैसी ट्रेनिंग को रखते थे? देखिए, जो स्पोर्ट्समैन है ना, इनको गर्मी नहीं लगती है। जब आप इस एज में अगर मुझसे पूछे तो हमें गर्मी लगती है, लेकिन जब आप 20s में होते हैं तो स्पोर्ट्समैन को तो इसका आदी हो जाता है। उसको हमें घर वालों से भी कहते होते थे कि इतनी गर्मी में तो मैं तो ये कहता था मुझे तो नहीं गर्मी लग रही है। तो ये स्पोर्ट्समैन के अंदर, क्योंकि वो एक स्पोर्ट्स का एक इतना क्रेज़ होता है कि उसको उस क्रेज़ में गर्मी को महसूस ही नहीं कर पाता कि गर्मी भी कोई चीज़ है। तो यंग जो आजकल की जनरेशन है, ख़ास तौर पे वो जो कहते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में जो है वो ट्रेनिंग नहीं करेंगे, तो ये हमारे पास ज़िंदा मिसाल हैं। सेक्रेटरी जनरल भी हैं साइकिलिंग फेडरेशन के, इसके साथ साथ इंटरनेशनल साइकिलिस्ट भी हैं और नेशनल रिकॉर्ड होल्डर भी हैं। हमारे साथ शफ़ीउल्लाह खान साहब भी मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि आपका तो ज़्यादा वक्त सोशल वर्क में गुजरता है, लोगों की खिदमत करने में गुजरता है, तो ख़ुद का ख्याल कैसे रखते हैं? क्योंकि लोगों का तो ख्याल आप रखते ही रखते हैं, अपनी जो रूटीन है उसका थोड़ा सा बताइए। सर, बात ये है कि इंसान जब दूसरे का ख्याल कर रहा होता है तो फिर अपना ख्याल खुद ब खुद हो ही जाता है। वो अल्लाह ताला के हाथ में है, क्योंकि उसने कोई अजर आपको देना ही देना है। और वो अजर इसी सूरत में है कि वो मुझे इतनी हिम्मत ताकत दे ही रखे कि मैं ये सोशल वर्क का काम कर सकूं। जो बेसिकली फ़र्स्ट जो चीज़ है लायंस क्लब की, वो है आपस की सोशल गैदरिंग। सोशल गैदरिंग के लिए जब आप कुछ दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं तो डेफिनेटली फिर कोई ना कोई अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए काम ज़रूर करते हैं। अभी जो इस वक्त जो है वो हमारे ज़्यादातर रमज़ान के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसको हम कहते हैं इफ्तार कम डिनर। मेरा ख़ुद अपना भी इफ्तार डेली
हो रहा है और मोर देन 300 पीपल्स को हम सर्व कर रहे हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़ात का शुक्र है कि उसने ये हिम्मत ताकत दे रखी है। हाफिज़ साहब आपकी तरफ आते हैं। ये बताइए, आप एजुकेशनिस्ट भी हैं, क्या गोल होता है एक एजुकेशनिस्ट का? क्योंकि आपको पता है लिटरेसी रेट हमारे मुल्क का थोड़ा सा कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए क्या इकदाम किए जाते हैं? थोड़ा सा हमें इस वाले से बताएं। सर अगर हम देखें तो जो पेरेंट्स का सबसे कीमती सरमाया ना, वो बच्चे हमारे हवाले कर देते हैं। बेसिकली शुरू में ये होता था कि बच्चे की जो तरबियत थी ना, हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम हुआ करता था पहले, बड़ा स्ट्रॉन्ग होता था। तो जो बच्चे की तरबियत होती थी ना, वो हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते थे बच्चे के, वो करते थे। उसके बाद उसकी मदर करती थी। अब जो हालात बन गए हैं, अब ये है कि अगर फादर बाहर जा रहे हैं तो मदर भी बाहर जा रही है कुछ ना कुछ अर्निंग के लिए, तो बच्चा जो होता है ना वो निगलेक्ट हो रहा होता है। फिर हमारा जो जॉइंट फैमिली सिस्टम था वो भी थोड़ा सा वीक हो गया है। अब जो स्कूल पे ज़िम्मेदारी आती है, जो टीचर पे ज़िम्मेदारी आती है, वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उसने बच्चे की तरबियत भी करनी है, उसने बच्चे को पढ़ाना भी है। तो हमारा जो इस वक्त है, हमारे पास जो स्टाफ है, टीचर्स हैं, वो माशाल्लाह इस तरह से ट्रेन है कि वो बच्चे को ग्रूम भी कर रहे होते हैं, उसकी पर्सनैलिटी भी डेवलप कर रहे होते हैं, उसको तरबियत भी कर रहे होते हैं, उसको तालीम भी दे रहे होते हैं। जैसे आपने कहा कि लिटरेसी रेट काफ़ी कम हो रहा है, तो उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? उसमें यही है सर कि गवर्नमेंट अगर फैसिलिटेट करे प्राइवेट सेक्टर को भी साथ, तो प्राइवेट सेक्टर बहुत आगे आके ये अपनी ज़िम्मेदारी पहले भी निभा रहा है और मज़ीद अच्छे तरीके से निभाने के लिए तैयार है। अगर हम दोनों शाना बेशाना काम करेंगे, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, लिटरेसी रेट इंशाल्लाह बढ़ेगा। लिटरेसी रेट भी बढ़ेगा। हम कुछ और भी बात करते हैं। सर ये बताइए, आप स्पोर्ट्समैन रहे हैं और डाइट के हवाले से बताइए थोड़ा सा कि रमज़ान मुबारक में एक खिलाड़ी को कैसी डाइट लेनी चाहिए? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जहाँ तक डाइट की, जैसे एक रूटीन होती है ना रमज़ान की, पकौड़े और दही बड़े और इस तरह से, तो स्पोर्ट्समैन, क्योंकि आपको पता है कि उसकी इतनी कैलोरी बर्न होनी होती है, तो उसको जो है वो अगर वो जो भी उसको खाएगा ना, तो वो उसको डाइजेस्ट भी कर लेगा और उसको मैनेज कर लेगा, क्योंकि वो स्पोर्ट्समैन है, उसने जाना है, उसने 1.5 घंटा ट्रेनिंग करनी है, तो जितनी उसने डाइट वो खाई होगी उसने रिकवर कर लेना है। ठीक है, ये आगे जाके आता है कि अगर हम उसको डाइट को अगर मैनेज नहीं करते हैं, तो कई दफ़ा पे आप देखेंगे कि कुछ लोग रमज़ान में कुछ लोग अपने आप को मेंटेन रखते हैं, कुछ लोग इसको डाइट को कंट्रोल करते हैं। कुछ लोग होता है कि रमज़ान में बजाय इसके कि वो थोड़ा वज़न को कट डाउन करें, पता लगता है कि उनका वज़न और भी बढ़ जाता है, क्योंकि वो सारी जो कसर है जो है वो उसके अंदर जो है वो अफ्तारी में और या सहरी में जो है वो करते हैं। क्योंकि रमज़ान में असल चीज़ जो होती है कि जो रूटीन में है वो, क्योंकि एक्सरसाइज नहीं होती है, जो एक्सरसाइज नहीं होती है, जिसकी वजह से फिर वो जो आपकी वो फूड है वो उसके अंदर वो फैट जो है वो इकट्ठी। तो मुझे तो अभी अच्छी तरह याद है कि जब हम साइकिलिंग करते थे तो हमारी बहुत सारी रेसें जो गर्मियों में जो है इवनिंग टाइम रेसें बाकायदा होती थी, और हमने रोज़ा रखा होता था और रेस लगा रहे होते थे, और सब नहीं रखा होता था। जी, ये बड़ी मोटिवेशन वाली बात है, ख़ास तौर पे खिलाड़ियों के लिए, कि एक तो डाइट अपनी दुरुस्त रखें, रमज़ानुल मुबारक का महीना है, दूसरा साथ ही साथ अपनी एक्सरसाइज को भी लेकर चलें। अगर आप अपनी एक्सरसाइज को भी बेहतर रखेंगे तो एक तो आप फिज़िकली भी फिट रहेंगे, इसके साथ साथ जो आपकी ट्रेनिंग अगर आप अपनी जारी रखेंगे तो आपकी गेम में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वैसे भी सहरी का टाइम तकरीबन हो गया है, तो
तो अभी हम अपने मेहमानों के साथ अंदर जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ली मिलियर कैफ़े में बुफ़े सिस्टम है। तो यहाँ पर हम आपको आज मज़े मज़े के खाने जो है वो ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ का खाना कैसा है। इसका फ़ीडबैक अपने मेहमानों से भी लेंगे क्योंकि आज हम इनकी फरमाइश पे यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर अभी हम चलते हैं, अंदर जाकर आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सी डिशेज़ यहाँ पर रखी हुई हैं और उसके बाद हम यहाँ पर आपको बताएंगे खा कर के कैसा खाना है और कितना हमने खाने को एंजॉय किया। जी यहाँ पर बड़े मज़े मज़े की डिशेज़ हैं और चॉइस करना थोड़ा मुश्किल हो गया कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। यहाँ पर देसी फूड भी है, इसके अलावा कॉन्टिनेंटल फूड भी है और मैं क्योंकि लाहौरी हूँ, फूड लवर हूँ, तो मैं तो देसी फूड ट्राई करूँगा। ये मैंने अभी जो है वो तवा कीमा जो है वो ट्राई कर रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर जो है वो मुर्ग चने लूँगा और साथ बारबेक्यू थोड़ा सा ट्राई करूँगा और उसके बाद मैं देसी फूड पे आऊँगा। तो खाने की जो खुशबू है वो उससे तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो अभी डालते हैं और जाकर फिर चेक करते हैं कि खाना कैसा है और टेस्ट कैसा है। फिर हम अपने व्यूअर्स को भी बताएंगे कि ये जगह खाने के लिए कैसे है, खाने के लिहाज से कैसी है और ख़ास तौर पे खाने का टेस्ट कैसा है। तो अभी हम चलते हैं। ये यहाँ पर तमाम तर डिशेज़ पड़ी हुई हैं, यहाँ पर लगाई गई हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर हलवा पूरी भी है, चूँकि लाहौरियों का नाश्ता ख़ास तौर पे जो है वो हलवा पूरी बड़े शौक़ से करते हैं, तो यहाँ पर वो भी ऑप्शन रखी गई है। लेकिन अभी हम जो है वो देसी फूड ट्राई कर रहे हैं, तो हम नान लेंगे, साथ पराठे लेंगे और रोटी को भी ट्राई करेंगे ताकि जो है वो सारी चीज़ें ट्राई करें और कोई चीज़ बाकी ना रह जाए। जी मज़ेदार सहरी का आगाज़ हो चुका है और मज़े मज़े का दस्तरखान हमने लगा लिया है। हमारे भी जो गेस्ट हैं उन्होंने हलवा पूरी का इंतखाब किया है, बोंग पाए हैं, इसके अलावा फिंगर फिश है, बारबेक्यू है, चाइनीज़ फूड है, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। तो अभी हम इसे ट्राई करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि कैसा खाना है और कितना हम लोगों ने इस खाने को एंजॉय किया। तो सर प्लीज़ स्टार्ट कीजिए, हम स्टार्ट करते हैं खाना क्योंकि सहरी का टाइम भी कम रह गया, तो फिर उसके बाद नमाज भी पढ़नी है हम लोगों ने, तो प्लीज़ स्टार्ट कीजिए। वैसे तो बुफ़े सिस्टम जब भी होता है उसमें आप तकरीबन 30+ डिशेस होती हैं, आपके पास चॉइस कम होती है, लेकिन लाहौरी जब भी खाना खाते हैं तो उनकी पहली कोशिश यही होती है कि खाना जो हो वो देसी हो और मज़े का हो। और यहाँ पर अभी मैंने तो अभी एक ही बाइट लिया है तवा चिकन की, और ये देखें साथ मीठी लस्सी पड़ी हुई है हमारे सामने, वो भी हम साथ साथ ट्राई करेंगे। लेकिन जो तवा चिकन का जो टेस्ट है ऑसम, बहुत मज़ेदार। तो अभी हम मज़ीद कुछ चीज़ें ट्राई करते हैं, बारबेक्यू भी ट्राई करते हैं। सर आप भी प्लीज़ स्टार्ट कीजिए। जी मैं पाए ज़रूर खाऊँगा और पहले मैं ज़रा बारबेक्यू, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है जी। पहला मैंने भी जो टेस्ट किया तवा चिकन, बहुत मज़ेदार है, तवा कीमा चिकन सॉरी, और पाए की तरफ से भी जो है वो ज़बरदस्त उन्होंने कहा जी, बहुत कमाल टेस्ट है, वो भी मैं लाजमी ट्राई करूँगा। लेकिन अभी मैं बारबेक्यू ट्राई करने लगा, तो बारबेक्यू का टेस्ट देखते हैं कैसा है। कौन सा फिर वो दिखाएं, फिर हम भी अब जी पाए आप करें टेस्ट। बीफ निहारी भी है जी, बीफ निहारी भी बहुत ज़बरदस्त है। वैसे तो हलवा पूरी और जो भाजी है वो भी अच्छी रही है। भैया नान साथ लेके ये गरम गरम ज़रा, मैं तो फ़ैन हो गया हूँ, जो तवा चिकन कीमा है उसका फ़ैन हो गया हूँ। इसके साथ साथ बारबेक्यू का टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है, और चूँकि जब आप इतना हैवी खाना खा लेना तो उसके साथ अगर लस्सी भी हो और लस्सी मीठी और इसके साथ ठंडी ठंडी, तो आपका जो भी होता है कि आप ज़्यादा चिकन वाली चीज़ें या घी वाली चीज़ें खा लें, तो ये लस्सी पीने के बाद ना आपको ऐसे लगता है जैसे आपने कुछ खाया ही नहीं है ऐसा। तो हम साथ साथ ट्राई भी कर रहे हैं, साथ साथ अपने। सर ये बताइए कि वैसे आपको खाने में क्या पसंद है? वैसे ज़्यादातर सहरी किस तरह से अपनी करते हैं रोज़ाना, क्या रूटीन है? रूटीन जो अगर देखा जाए तो
घर वाले जो बना लेते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर हम एतराज़ करें तो फिर ज़्यादती हो जाती है, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत से वो किया होता है। बिल्कुल एहतमाम बिल्कुल ऐसे ही है। तो डेली बेसिस पे कोई ना कोई नई वैरायटी होती है, तो इसलिए हम उनको अप्रिशिएट ही करते हैं। आप बताइए सर, क्योंकि आपका तो प्रॉपर आप सोशल वर्क भी करते हैं, लोगों को अपने साथ बिठाकर उनके साथ खाते हैं, तो आपकी वैसे क्या फेवरेट होती है सहरी में, क्या खाना पसंद करते हैं सर अगर दोस्तों के साथ चला जाए तो देसी ही चलता है, और जिसमें कि सबसे ज़्यादा मेरी जो पसंदीदा है वो हरीसा चल रहा होता है, हरीसा, वाह। और अगर घर में है तो वो सिंपल ही कोशिश होती है, क्योंकि जो ज़्यादा रोगनी खाना है या जो देसी खाने हैं वो दोस्तों के साथ ही मज़ा आता है, घर वालों के साथ नहीं होता है। घर वालों के साथ देसी खाने का इतना मज़ा नहीं आता जितना दोस्तों के साथ आता है। हाफिज़ शाहिद साहब का भी रेस्टोरेंट का काम भी है। सर आप ये बताइए कि आपका तो अपना भी रेस्टोरेंट है, कैसा टेस्ट लगा आपको अभी तक? सर अभी जो रेस्टोरेंट है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और अगर हम टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे वैरायटी और टेस्ट दोनों बहुत आला है। अगर हम सिटिंग की बात करें, इन्वायरमेंट बहुत बेहतर है। मुझे तो इसका खाना बहुत पसंद आया, मैंने बहुत इन्जॉय किया, और मैं अपने व्यूवर्स से ख़ास तौर पे ये कहूँगा कि ये एक बेस्ट प्लेस है सहरी के लिए, इफ्तारी के लिए, अपने दोस्तों के साथ गैदरिंग के लिए, फैमिली के साथ गैदरिंग के लिए। और आप इसी तरह ही उम्मीद करते हैं कि मज़ेदार सहरियाँ करते रहें, अपने घर वालों के साथ करते रहें, आपस में प्यार मोहब्बत से बैठें, एक जगह पे इकट्ठे हों, खाना खाएं, और इस रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में जो अपनी यादें हैं वो समेटें। तो कल टीम डिस्कवर एक नई मज़ेदार सहरी के साथ आपके सामने हाजिर होगी, लेकिन आज तक के लिए अल्लाह ने के बाद।